बड़ी खबर कोटा से, जहां श्री गोपाल कृष्ण गो सेवा समिति 2 जून 2020 से गौ माता की सेवा का यह अभियान कोटा शहर में गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए किया जा रहा है। दैनिक संदेश मीडिया चैनल के चीफ ब्यूरो हरीश प्रजापति ने संस्थापक वीरेंद्र सिंह भानावत से की बात। उसमें उन्होंने बताया कि देश में गौ हत्या बंद हो, हिंदू सनातन धर्म में गौ माता का अधिक महत्व है। कोटा शहर में गोलोक धाम की स्थापना हो और गाय को आर्थिक विकास से जोड़ा जावे। गौ माता के उत्पादों गोमूत्र, गोबर, घी का महत्व बताया। इस मिशन के माध्यम से शहर में अनेक लोग अपना जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ, बुजुर्गों की पुण्यतिथि और गृह प्रवेश के अवसर पर गौ सेवा करें। श्री गोपाल कृष्ण गौ सेवा समिति के इस मिशन से प्रेरित होकर कोटा शहर में अनेक संस्थाएं गौ सेवा के लिए बन चुकी है। आज गौ माता की सेवा श्री गोपाल कृष्ण गौ सेवा समिति के संस्थापक अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह भानावत, एडवोकेट संभाग अध्यक्ष डॉक्टर LN शर्मा, शहर अध्यक्ष शिवाजी गौतम, मेघ श्याम सिंह राघव, मुकेश कुमार मीणा, चंद्र प्रकाश नगर, देवेंद्र सिंह राजावत, रवि सुमन, महावीर सिंह आदि उपस्थित रहे। संगठन के माध्यम से ऐसे गौ सेवकों को संगठित करते हुए और शहर में अभियान चलाया और पूरे कोटा शहर में अनेक स्थानों पर गौ सेवा की जानी। श्री गोपाल कृष्ण गौ सेवा समिति एक संगठन तैयार किया और उसके माध्यम से हमने इन गायों को कचरे के पॉइंट पर ज्यादा करके इनको हरा चारा खिलाया ताकि कोई गौ माता कचरा ना खाए, हरा चारा मिले उसको। और फिर हमने इस मिशन के माध्यम से प्रेरणा दी कि आप अपने जन्मदिन के अवसर पर, अपनी वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर, बुजुर्गों की पुण्यतिथि के अवसर पर, गृह प्रवेश के अवसर पर और खुशी के कोई भी अवसर पर आप गौ सेवा करें। गाय को अपने खुशी में शामिल करें। गाय आपको आशीर्वाद देगी। जो केक आप 400-500 रुपये खर्च करते हैं और उसको कोई खाता भी नहीं है, उसके बजाय अगर आप उतनी राशि का अपने गली मोहल्ले में गायों को चारा खिलाओगे तो गौ माताएं आपको आशीर्वाद देंगी, दुआएं देंगी। तो गौ माता हमारी, भगवान कृष्ण ने गौ माता की सेवा की है तो हमें भगवान कृष्ण से प्रेरणा लेनी चाहिए। तो वही गौ सेवा कर रहे हैं तो इसमें जरूर कोई बात है। इसलिए गाय को आर्थिक विकास से भी जोड़ा जाना चाहिए। गाय किसी के ऊपर आधारित नहीं है। गाय का दूध बहुत महत्वपूर्ण है। गाय का दूध अमृत है, गोमूत्र है जो अनेक बीमारियों का नाश करता है। गाय का गोबर में लक्ष्मी का वास है, गोमूत्र में गंगा का वास है। तो ये बहुत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इस सब प्रेरणा लेकर के, गाय को लेकर के हम इस अभियान चला रहे हैं। गौ सेवा का जो समय रहता है वो निरंतर आप प्रातः 8 बजे से प्रारंभ करते हैं क्या? हाँ जी सर। आप श्री गोपाल कृष्ण गौ सेवा समिति के द्वारा पिछले 3.5 वर्ष से जो अभियान चल रहा है गौ सेवा मिशन का, निश्चित रूप से ये बहुत ही प्रशंसनीय है। और मैं भी लंबे समय से इस गौ सेवा समिति से जुड़ा हूँ। निश्चित रूप से हम मानते हैं कि जो गौ सेवा है इससे बड़ा इस संसार में पुण्य का कार्य नहीं है। जो गौ माताएं कचरा खाती थी, बीमार होती थी और मर जाती थी, उन बीमारियों के से मुक्ति के लिए हम गौ माताओं को हरा चारा प्रतिदिन, और यही नहीं केवल इस पर्टिकुलर एक क्षेत्र में बल्कि पूरे कोटा शहर के अनेक क्षेत्रों में हमारी समिति के लोग काम कर रहे हैं। और हम हर जगह, जैसा कि भानावत जी ने बताया कि हम किसी के जन्मदिन पर, किसी के वैवाहिक वर्षगांठ पर, किसी के बुजुर्गों के पुण्यतिथि पर हम इस तरह का गौ सेवा के लिए प्रेरित करते हैं। और निश्चित रूप से वो तैयार हो जाता है कि साहब आज मेरी तरफ से। और कई बार स्थिति आती है कि 5-5, 6-6 लोगों की तरफ से गौ सेवा का अवसर आता है। तो ये गौ सेवा का जो मिशन समिति के माध्यम से चलाया है और काफ़ी कोटा शहर के अच्छे प्रतिष्ठित लोग, सामान्य लोग, हर वर्ग के लोग इस समिति से जुड़े हैं। मैं सभी को बहुत बहुत अपनी ओर से साधुवाद देता हूँ कि गौ सेवा का जो मिशन जिन्होंने ये शुरुआत की है, निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र हैं। और आगे भी हम सोशल मीडिया के माध्यम से और माध्यम से हम प्रेरणा देते हैं कि गौ सेवा एक बहुत बड़ा सनातन धर्म में पुण्य का कार्य है। हम इससे जुड़े। गौ सेवा का कार्य निरंतर ही चलता रहता है। मैं मेघश्याम जी हमारे बीच में हैं, उनसे पूछना चाहूंगा ये कार्य आप रोज ही करते हैं या किसी जन्मदिन या किसी वर्षगांठ पे ही करते हैं?
जय गौ माता की। ये मैं निरंतर डॉक्टर एल शर्मा जी और भानुमति साहब का जो अभियान छेड़ा है पिछले कोरोना काल से लगभग 3.5 वर्ष हो गया। इसमें इन्होंने हजारों जो गौ भक्त हैं शहर के उनको जोड़ा है। आज के टाइम में पूरे शहर में इसका प्रचार प्रसार है और लोग स्वेच्छा से इसमें लगभग 8 बजे के आसपास गौ सेवा चालू होती है और लगभग 9 बजे चलती है। लोग स्वेच्छा से अपने बच्चों के जन्मदिन पर, अपने पर, वैवाहिक वर्षगांठ पर या किसी पर उसमें धार्मिक जो अपना फेस्टिवल होता है लोग आते हैं और गौ सेवा करते हैं और पुण्य प्राप्त करते हैं। जैसा कि हमने हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि गौ सेवा से 33 कोटि के देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं और ये हमारे सनातन धर्म की पूरी मान्यता है। लाखों वर्ष से कृष्ण भगवान भी गौ सेवा करते थे और मैं यही कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि गौ सेवा को राष्ट्रीय पशु की मान्यता मिलनी चाहिए और हमारे सनातन प्रेमियों का इसमें समर्थन करना चाहिए। समिति के संरक्षक से पूछना चाहूँगा, आप समय इसका प्रातः यही निरंतर चलता है? ये 8 बजे से हम प्रारंभ कर देते हैं और 9 साढ़े 9 तक भी गौ माताओं के विभिन्न पॉइंटों पर गौ सेवा करती है। हमारे गौ सेवा समिति के अध्यक्ष हैं शिवजी गौतम, ये उनकी प्रेरणा से ये सब काम कर रहा है। शिवजी भाई साहब, आप ओनली रायपुरा में ही करते हैं या पूरे कोटा शहर में आप इस मिशन को निरंतर बढ़ा रहे हैं आगे? ये कंटिन्यू पूरे शहर में अभियान चलाया जा रहा है और जैसे कि अलग अलग स्थानों पर 4 गाड़ी आती है, जैसे रायपुरा क्षेत्र में, नया कोटा में, बहादुर नगर में और गौ भक्त 8